कोहरा हट गया, एक धुंध छट गई। बार बार एक सवाल गूंज रहा था, पूछा जा रहा था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जिनके प्रमुख नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मिला है, वो उस समारोह में 22 जनवरी को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पार्टियां भी सस्पेंस बना के रखी थी। अभी तक शुरुआती दौर में कह रही थी वक्त आएगा तब बताएंगे, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है टाइप का। आज धुंध छट गई, कोहरा हट गया, प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस साफ कर दिया कि उसकी शीर्ष नेतृत्व की कतार अयोध्या नहीं जाएगी। श्रीमती सोनिया गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों अयोध्या नहीं जाएंगे। इन तीनों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से मिले आमंत्रण को ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अब अस्वीकार करना भी सम्मान के साथ होता है, तो कांग्रेस ही कौतुक कर सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल ही साफ कर दिया था कि हम न्योता केवल उन्हीं से लेते देते हैं जिनसे हमारा हेल मेल होता है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि अखिलेश जी को न्योता दिया जा रहा है, तो उनका ना इनको हम जानते नहीं, इनसे क्या लेने देना। यह अलग बात है कि न्योता विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के घर में सत्यनारायण की कथा का नहीं था। न्योता आलोक कुमार के परिवार में किसी के मुंडन समारोह का भी नहीं था। न्योता था राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लोकार्पण का। अखिलेश जी राम जन्मभूमि जानते हैं, राम को जानते हैं, राम मंदिर को जानते हैं, लोकार्पण के कार्यक्रम का अर्थ जानते हैं, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या। बाकी सब लोग तो कुरियर है, किसके जरिए कार्ड आ रहा है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। कार्ड किस चीज का है ये महत्वपूर्ण था कि नहीं, न्योता किसका है। न्योता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का न्यास का था। लेकिन चलो, धुंध छठी, नानक देव के प्राकट्योत्सव के संदर्भ में एक पंक्ति कही जाती है, छठी धुंध जग चानन होई। धुंध छठी, प्रकाश फैल गया। अब कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या, चाहे कुछ हो जाए। तो मानकर चलिए कि महाजना एन गतः सपंथा, कांग्रेस के अनुयायी जितने दल हैं वो भी नहीं जाएंगे, स्वाभाविक है। जिधर जिठानी उधर देवरानी। तो लालू जी भी तो जाने का मतलब ही नहीं, नीतीश जी का मतलब ही नहीं। कुल मिला के जो परिस्थिति बनी वो ये बनी। मायावती जी आती जाती नहीं कहीं। तो तस्वीर लगभग साफ हो गई कि 22 जनवरी के उस बड़े और ऐतिहासिक अवसर पर भारत के विपक्षी दलों से आमंत्रित नेतागण वहां मौजूद नहीं होंगे। वो उनके तर्क अपने अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां वो जाएंगे नहीं। और दूसरी ओर ना जाना एक चीज, रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर उस कालखंड में जब पूरा देश राममय हो रहा हो, समाजवादी पार्टी के एक नवरत्न 1990 के अयोध्या में हुए गोलीकांड को जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 दिन गोली चली थी अयोध्या में 1990 में, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे।
सरयू रक्त से लाल हो गई थी, कार सेवकों के रक्त से, राम भक्तों के रक्त से। वो अयोध्या के आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था, उसकी तरफदारी की जा रही है। कहा जा रहा है कार सेवक अराजक थे, इसलिए गोली चलाना जायज था, सही था, आवश्यक था। ये स्थिति इस देश में, जब देश रामलला के नूतन भव्य दिव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है, तो ऐसे बोल बोले जा रहे हैं। कोठारी बंधु भी तभी शहीद हुए थे जब मुलायम सिंह के समय में गोली चली थी। शायद 30 अक्टूबर और 2 नवंबर, 2 दिन गोली चली थी। अयोध्या आज भी उस घटना को याद करके सिसक उठती है। उस घटना को जस्टिफाई किया जा रहा है, उस घटना को सही और औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। मैं कहीं देख रहा था कि अखिलेश जी के हवाले से एक टिप्पणी थी कि मौर्य का विरोध, मौर्य की आलोचना ज्यादातर ब्राह्मण कर रहे हैं। अब इस तर्क के बाद क्या कहा जाए? मौर्य जो कुछ बोल रहे हैं, क्या उसका ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और कुर्मी से कोई लेना देना है क्या? मौर्य सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, हिंदुत्व के विरोध में बोल रहे हैं, भारत के आत्म तत्व के विरोध में बोल रहे हैं। मसला ये है, और उसको हल्का किया जा रहा है, उसको दिशा बदली जा रही, कहा जा रहा है ब्राह्मण मौर्य के विरोध में।